श्री राम पंचाधिक शततम सर्ग। अगस्त्य मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। अब इस आदित्य हृदय पर एक टिप्पणी है। सादित्य हृदय नामक स्तोत्र का विनियोग एवं न्यास विधि आगे दिया गया है। तो पहले विनियोग के कुछ श्लोक है, बाद में ऋषदिन्यास के कुछ श्लोक है, करन्यास के कुछ श्लोक है, हृदयादि अंगन्यास के कुछ श्लोक है। इसे पढ़ा नहीं जाएगा, सीधे सर्ग की शुरुआत करते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन, देवता और असुरों से नमस्कृत, देवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले मतलब भास्कर और संसार के स्वामी मतलब भुवनेश्वर हैं। तुम इनका इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज है। इन्हीं के नाम आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, सविता मतलब जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य मतलब सर्वव्यापक, खग मतलब आकाश में विचरने वाले, पूषा मतलब पोषण करने वाले, गवस्तिमान मतलब प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश, भानु मतलब प्रकाशक, हिरण्येता मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर मतलब रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व मतलब दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची मतलब हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती मतलब 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान मतलब किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन मतलब अंधकार का नाश करने वाले, शंभु मतलब कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा मतलब भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक मतलब ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान मतलब किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा, शिशिर मतलब स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन मतलब गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर मतलब दिनकर, रवि मतलब सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ मतलब अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख मतलब आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन मतलब शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ मतलब आकाश के स्वामी, तमोभेदी मतलब अंधकार को नष्ट करने वाले, रुग मतलब यजु और सामवेद के पारगामी, घनवृष्टि मतलब घनी वृष्टि के कारण, आपाम मित्र मतलब जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विथि पल्लवंगम मतलब आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतापी मतलब घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली मतलब किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मतलब मौत के कारण, पिंगल मतलब भूरे रंग वाले, सर्वतापन मतलब सबको ताप देने वाले, कवि मतलब त्रिकालदर्शी, विश्व मतलब सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त मतलब लाल रंग वाले, सर्वभावोद्भव मतलब सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन मतलब जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा मतलब 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी, उदयाचल तथा पश्चिमगिरी, अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों मतलब ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं।
आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। उग्र मतलब अभक्तों के लिए भयंकर, वीर मतलब शक्ति संपन्न और सारंग मतलब शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि मतलब अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा मतलब संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपने किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य की युद्ध कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ।